पुण्य करना है, धम्म करना है, दान देना है, शील पालन करना है, अपने आप को संयम करने के लिए ध्यान साधना करना है, सम्मानित व्यक्ति का आदर सत्कार करना है, सम्मानित व्यक्ति का सेवा करना है, धम्म देशना सुनना है, धम्म की बातें बताना है। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, ऐसे पुण्यानुमोदन करना है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं ते पुरिसो कैराथे तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यासौ चयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीद के मोर गांव में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मूर्ति प्रतिष्ठापन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु तामसिल थेरो, पूजनीय भिक्षु समेत बोधि, सुगतानंद, विनयशील प्रमुख भिक्षु संघ सामने और संपूर्ण यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा, हर इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो अच्छे कर्म, शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना पुण्य ही पुण्य है। शरीर से गलत न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना पुण्य ही पुण्य है। तो इस तरह का पुण्य हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते। शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहते। शांति पुण्य से ही मिलेगा, पाप से नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म से ही मिलेगा, बुरे कर्म से नहीं मिलेगा। इसलिए सुख और शांति चाहने वाले हर इंसान को पुण्य करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और उसके साथ साथ बुद्ध कहते हैं कैराथे तं पुनः पुनः, बार बार बारंबार पुण्य करना चाहिए। हाँ, ये पुण्य करना है करके साल में एक आध बार करके बैठना नहीं है। दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान साधना करना है, पुण्य करना है करके कभी कभार करना नहीं है। एक बच्चे को स्कूल में डाला और उसको पैसा देके वहाँ रजिस्ट्री भी कराया, एडमिट भी कराया। एडमिशन के बाद वो साल में एक आध बारी जाएंगे स्कूल, साल में एक आध बारी पढ़ेंगे, तो होगा क्या? वो पास भी होगा क्या? कभी 1 क्लास से 2 क्लास भी जा पाएंगे क्या? कभी नहीं। एडमिशन के बाद भी साल भर उसको पढ़ना है, अभ्यास करना है और एग्जाम भी देके पास होना है। उसी तरह धम्म का काम भी ऐसा ही है, बार बार बारंबार करना है, कभी कभी नहीं करना। हाँ, बुद्ध कहते हैं ये पुण्य करने वाले को क्या मिल सकता है? बुद्ध कहते हैं उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। हाँ,
जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है, जो व्यक्ति निरंतर पुण्य करते हैं, उसके जीवन में महान सुख शांति आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, पाप से दूर रहो, कम से कम शरीर वाणी मन को शुद्ध रखो। शरीर से हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, वाणी से झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा चर्चा मत करो और गाली गलौज मत दो। और मन से लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वासी मत बनो। और पुण्य करना है, धम्म करना है, दान देना है, शील पालन करना है, अपने आप को संयम करने के लिए ध्यान साधना करना है, सम्मानित व्यक्ति का आदर सत्कार करना है, सम्मानित व्यक्ति का सेवा करना है, धम्म देशना सुनना है, धम्म की बातें बताना है। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, ऐसे पुण्यानुमोदन करना है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्नता से साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना है। और जो गलत चीजें हैं, अंधविश्वास है, उस चीज से दूर रहना है। पुण्य करना है, पाप से दूर रहना है। इसी में हमारा कल्याण है। हर कोई जीवन में सुख शांति के लिए काम करते हैं। धम्म की दीक्षा दिया, जीवन में सुख शांति आए करके। अपने गांव में बाबा साहब भगवान बुद्ध के मूर्ति प्रतिष्ठापन किया सुख शांति के लिए ही। पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके ये महान संगदान कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, सुख शांति के लिए ही। बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाके अभ्यास करते हैं सुख शांति के लिए। हर बड़े अपने तरह से खेतों में हो, कार्यालय में हो या व्यापार बिजनेस में हो, हर तरह से मेहनत करके पैसा कमाते हैं, यही सुख शांति के लिए। परंतु अच्छे करने से ही सुख शांति आएगा, बुराइयों से दूर रहने से ही सुख शांति आएगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए सुख शांति का एक मार्ग बताया है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे ही एक गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, बहुत सारे गांव के लोग वहां जमा हो गए। किसी को तो बुद्ध देखना था, बुद्ध का दर्शन करना था, किसी को बुद्ध का वाणी सुनना था, कोई क्या। देखते देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। और जमा होने के बाद उन्हीं जमा हुए लोगों में कुछ लोग खड़े होते हैं और भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए नम्र निवेदन करते हैं, भगवान हम आपको जानते हैं, आप बुद्ध है, आप शास्ता है, आप सम्यक संबुद्ध है। और हम ये भी जानते हैं कि आपके उपदेश सुनने के बाद एक तरह से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे जीवन दुखी, दुख से पर आए, ऐसे दुख में जीवन में क्या परिवार समाज के साथ बैठा रहूं, हम भी सारा गृह त्याग करके सन्यास बन के भिक्षु बनेंगे, भिक्षुनी बनेंगे, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे। तो ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है। भगवान हम आपसे विनती करते हैं, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए हमें ऐसा उपदेश दे कि घर गृहस्थ में रह के भी सुख और शांति मिले। बुद्ध है, ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। और उपदेश देते बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, उपासक उपासिकाएं आप लोग बताइए, इस गांव में दूसरों को दुख देने वाले, हिंसा करने वाले ऐसे लोग हैं क्या? सभी जन कहते भगवान ऐसे दुख देने वाले लोग तो यहाँ कितने दूसरों को हिंसा करने वाले ऐसे लोग बहुत सारे। बुद्ध पूछते हैं क्या ऐसे लोग पसंद है क्या? हिंसा करने वाले हमें पसंद है, दूसरों को दुख देने वाले हमें पसंद है?
पसंद नहीं। वो लोग भी कहते भगवान ऐसे लोग हमें पसंद नहीं है। बुद्ध कहते हैं अगर हिंसा करने वाले पसंद नहीं है, दुख देने वाले पसंद नहीं है, ऐसा काम आप लोग करते हैं कि नहीं? सभी जन एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। अगर दुख देने वाला हमें पसंद नहीं, हम दुख देंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। हिंसा करने वाला हमें पसंद नहीं, हम हिंसा करेंगे तो हमें कौन पसंद करेगा? अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। ना नहीं न खाते, किसी का हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं इस गांव में चोरी करने वाला है क्या? सभी जन कहते भगवान बहुत सारा है, हम यहाँ आए तो घर के सारे खिड़की दरवाजा बंद करके आए हैं, चोरी करने वाले बहुत है। बुद्ध पूछते हैं इस गांव में काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला है क्या? ओहो भगवान ऐसे काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाले भी बहुत है। हाँ, यहाँ कोई भी मतलब सुरक्षित नहीं है, कब कहाँ क्या होगा पता ही नहीं। बुद्ध पूछते हैं इस गांव में झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाला है क्या? सभी जन कहते भगवान ऐसे लोग भी बहुत है, एक दूसरे को हम विश्वास ही नहीं कर सकते, कब कहाँ ठगी करेगा पता ही नहीं, झूठ बोलने वाला बहुत है। बुद्ध पूछते हैं इस गांव में दारू नशा पता सेवन करने वाले ऐसे लोग हैं क्या? भगवान ऐसे लोग भी बहुत है, दारू नशा सेवन करके झगड़ा करके बैठने वाले, हाँ रास्ते में चिल्ला के बैठने वाले, कहाँ नाले में गिर के पड़ने वाले, अपना जिंदगी भी बर्बाद करके परिवार का जिंदगी बर्बाद करने वाले ऐसे लोग भी बहुत है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं क्या ऐसे लोग पसंद है क्या? चोरी करने वाला पसंद है? व्यभिचार करने वाला पसंद है? झूठ बोलने वाला पसंद है? दारू नशा पीने वाला पसंद है? पसंद नहीं। तो वो गांव के लोग भी कहते हैं भगवान हमें ऐसे लोग पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। अमल नशा पता दारू नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी दारू नशा पता सेवन मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर कार गृहस्थ में रह के भी सुख शांति चाहते हैं, परिवार समाज के साथ रह के भी सुख शांति चाहते हैं और सुख शांति के लिए भिक्षु भिक्षुनी बन के संन्यास नहीं ले सकते तो कम से कम ये 5 चीजें ध्यान में रखो। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। अगर ये 5 सील भी अच्छे से पालन करेंगे घर गृहस्थ में भी सुख शांति मिलेगा। सुख शांति के लिए संन्यास बनने की जरूरत नहीं है, ये तथागत बुद्ध कहते। आता मला सांगा आपल्या आपले घरी सुख शांति आहे की नहीं? अपने अपने घर में सुख शांति है क्या? अपने जीवन में सुख शांति है क्या? अगर सुख शांति नहीं है तो कहीं ना कहीं हम ये 5 सील में चूक रहे हैं, हम अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे। आता मला सांगा हिंसा करायला पाहिजे की नाही? हिंसा करायला पाहिजे नाही? चोरी करायला पाहिजे नाही? काम मिथ्याचार व्यभिचार करायला पाहिजे का नाही? खोटा बोलायला पाहिजे का नाही? दारू नशा पता सेवन करायला पाहिजे का नाही? आणि आणखीन एक गोष्टी सांगा, परिवार समाज में हिंसा करने वाले अच्छे से जी पाएंगे या हिंसा छोड़ने वाले अच्छे से जी पाएंगे? छोड़ने वाले। हिंसा करने वाले तो कब किसका मार पड़ेगा, कब किसी के हाथ मौत होगा या कब पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाएगा, कुछ भी ठिकाना नहीं।
हिंसा न करने वाले अच्छे से जी पाएंगे, चोरी करने वाले अच्छे से जी पाएंगे, या चोरी से दूर करने वाले अच्छे से जी पाएंगे? चोरी से दूर रहने वाले अच्छे से जी पाएंगे। काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाले अच्छे से जी पाएंगे क्या? अरे कभी भी किसी का भी भयानक मार पड़ सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। कभी चोरी करने वाले, कभी ये झूठ बोलने वाले अच्छे से जी पाएंगे क्या? कभी भी किसी का भी मार, दारू नशा पीने वाले इज्जत के साथ जी पाएंगे क्या? नहीं। और छोड़ने वाले अच्छे से जी पाएंगे कि नहीं? हाँ, इतने सिंपल सी बात है, इतने सामान्य बात है। हिंसा करने से जीना मुश्किल हो जाता है, हिंसा छोड़ने से खूब आसान हो जाता है। और एक बात याद रखना, जीने के लिए हिंसा किए बिना नहीं चलेगा, चोरी किए बिना नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं। ये छोड़ने से खूब अच्छे से जी पाएंगे। फिर भी हम इसको ना समझ रहे हैं, हम इसको पालन नहीं कर पा रहे, तो गलती हमारी है। इसलिए परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक कहते हैं, बौद्ध जगत में बोधिसत्व कहते हैं, वो बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे। न केवल जानना है, समझना है, न केवल मानना है, उसे पालन भी करे। जीवन में सुख शांति रहे बिना रहने वाले नहीं, सुख शांति अवश्य भी आएगा। अपने गांव में बुद्ध मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो गया, महाकारुणिक तथागत बुद्ध यहाँ हमने बिठा दिया। अब भगवान बुद्ध को पूजा करने के साथ साथ भगवान बुद्ध के उपदेश को जान के, अभ्यास करके, पालन करके भी पूजा करना है। इसलिए बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। समय को ध्यान में रखते हुए धम्म देशना यही समाप्त करता हूँ। फिर एक बार आज के ये बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठापन तथा संगदान कार्यक्रम में आयोजन करने वाले, संयोजन करने वाले, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।